एक 20,000 कमाने वाला बंदा जो एक ठेला चलाता है उसको आईफोन क्यों लेना, जबकि उसकी तो कोई नीड ही नहीं है। अब माँ कसम खा के तू अगर वो गाड़ी ले लेगा तो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेगा, या तू इस तरीके की रील नहीं बनाएगा, या तू किसी को नहीं बताएगा कि तूने वो गाड़ी ली है। लोग बाग एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होते हैं। तू ही वो आदमी है जो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा पे करता है। दिस इज़ अ क्लासिक साइन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इमेज ओवर स्टेबिलिटी। जब मैं कॉलेज में था और बीए एलएलबी परस्यू कर रहा था तो सभी बच्चों का एक सपना हुआ करता था कि हम भी फोर व्हीलर से आए। और ये सपना ऐसे ही नहीं हुआ करता था, ऐसे थे बच्चे जो फोर व्हीलर से आया करते थे, और उनमें कुछ तो ऐसे थे जो बीएमडब्ल्यू और ऑडी तक से आया करते थे। एक दिन की बात है कि मैं अपने ग्रुप में बैठा था और तभी ऐसा हुआ कि मेरा ही एक बैचमेट जो है अपनी बीएमडब्ल्यू से उतरा। तो वही चीज़ हमारे ग्रुप का डिस्कशन बन गई कम से कम 20-25 मिनट के लिए। और वहाँ पर मैंने बोला था कि जिस सपने को हम चाहते हैं अचीव करना, वो सपना ये बंदा आज जी रहा है, और सबने इस चीज़ पर एग्री भी किया। क्यों ऐसा है कि भाई किसी पे कोई मटेरियल चीज़ है तो हमें लगता है कि उसका टौरा ज़्यादा, क्यों लगता है ऐसा, क्या है उसकी वैल्यू ज़्यादा। अगर आप इन सब चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं और अगले मोमेंट भूल जाते हैं ना, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। बहुत होता है लोगों के साथ, इट्स अ वेरी नॉर्मल। बट इस चीज़ को देखने के बाद अगले ही मोमेंट से आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो। क्या मैं ये कर पाऊँगा? अरे यार मैं तो इतना प्रोडक्टिव नहीं हूँ। क्या मैं ये सपना पूरा कर पाऊँगा? अरे यार मेरी तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। अपने ऊपर, अरे मैं तो इतना कैपेबल हूँ ही नहीं यार, मेरी तो इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। ड्रीम है बट कर नहीं सकता, मेरे में ये कमियां हैं, 10 कमियां हैं। ये सारी चीज़ें अगर बंदा सोचने लग जाए, और ये हर मोमेंट उसके साथ होता है, अगर वो मटेरियल चीज़ों को देखकर हर मोमेंट उसके साथ होता है, तो इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो अब आप बोलोगे कि इस चीज़ का पुअर दिखने से क्या लेना देना है? भाई इस चीज़ का पुअर दिखने से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं इस चीज़ के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, बहुत पड़ता है एक्चुअली में। आप सोशल मीडिया पर ही देख रहे होंगे कि आजकल कितने बच्चे, जो टीनेज बच्चे हैं, आईफोन खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से किस हद तक जिद कर बैठे हैं और जिद कर रहे हैं। एक 20,000 कमाने वाला बंदा जो एक ठेला चलाता है उसको आईफोन क्यों लेना, जबकि उसकी तो कोई नीड ही नहीं है। बिकॉज देयर इज समवन इन हिज ग्रुप जो आईफोन ऑलरेडी लेके आ चुका है। अब उसको भी ये चीज़ दिखाना है कि ना भाई मैं भी आईफोन ले आया हूँ, अब मैं भी अमीर हो गया हूँ। अब आप बोलोगे कि अरे भाई इतनी तो 9 to 5 की जॉब में सैलरी नहीं है जितना ये ठेले वाले कमाते हैं। मेरे भाई अपने घर से बाहर लिख लो और देखना कि वहाँ कितने इतने ठेले वाले हैं जो इतना पैसा कमाते हैं। एक या दो का एग्जाम्पल मत लेके आ जाना मेरे पास। और भाई सीधी सी बात बता देता हूँ, सोशल मीडिया पे पूरा भरोसा मत किया करो। तो क्यों दिखना है अमीर? आखिर दिखना क्यों है? मुझे लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस सोच को क्रिएट करने में मदद करते हैं। टू मच सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले तू स्क्रॉल कर रहा है, 1 घंटे से स्क्रॉल किए जा रहा है, एक रील आती है जिसमें थार गाड़ी है, उस पर टोरा मारे जा रहा है, उसने मॉडिफाई वॉडिफाई करवा रखी है। कितने परसेंट चांस है कि वो तुझे गाड़ी चाहिए? मैं मानता हूँ 90% चांस है कि वो तुझे गाड़ी चाहिए। अब तू बोलेगा नहीं भाई, मेरे जो है उस चीज़ की वजह से या देखने की वजह से नहीं है, ये तो मेरी ड्रीम गाड़ी थी, मुझे तो लेनी थी। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भाई तुझे लेनी थी। अब माँ कसम खा के तू अगर वो गाड़ी ले लेगा तो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेगा, या तू इस तरीके की रील नहीं बनाएगा, या तू किसी को नहीं बताएगा कि तूने वो गाड़ी ली है। नहीं खाएगा, बिकॉज जब तू वो रील देख रहा था योर सबकॉन्शियस थॉट वाज कि हाँ भाई यार ऐसी गाड़ी यार मेरे को भी लेनी है, और मैं भी ऐसी रील बनाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं भी अमीर हो गया हूँ एंड आई अचीव्ड समथिंग। यस, दैट वाज द सबकॉन्शियस थॉट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू वो गाड़ी ले और सोशल मीडिया पर ना डाले या किसी को ना बताए। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मैं मानता ही। फिर वही सवाल कि अमीर दिखना क्यों है? ये सोशल मीडिया जो है आपकी साइकोलॉजी से इस तरीके से खेल रहा है कि आपको अमीर दिखाता है आपके इमेजिनेशन में। आप उसको अचीव करने के लिए करते कुछ भी नहीं हो, बस इमेजिनेशन में खुश होते हो, और जब वो नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट होते हो। ये सोशल मीडिया आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि आपकी उम्र आपका साथ छोड़ दे, उससे पहले सोशल मीडिया के ओवर कंजम्पशन को छोड़ दो। एनवी एंड कंपटीशन। अब मानिए कितना अच्छा वर्ड था कंपटीशन, जिसमें इंसान को आगे बढ़ना था। गुड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन।
बट आज के टाइम पे जो ये कंपटीशन है ना, ये इंसान को खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। ये लगता बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन होड़ में आदमी ऐसे कदम उठा लेता है जिसके लिए उसे पछतावा ज़रूर होता है। आज मैं देख रहा हूँ फिर से वही सोशल मीडिया, लोग बाग एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने देखा है कि भाई साहब अपनी रिलेशनशिप्स को भी कंपेयर करने लग जाते हैं, इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना उन रील से कि अपनी अच्छी खासी रिलेशनशिप्स को कंपेयर करते हैं और अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कंपैरिजन और एनवी के चक्कर में आदमी वो चीज़ें तक खरीद लेता है जिसकी उसे नीड नहीं है और भले बजट नहीं है। तो उससे होता क्या, उस पर इतना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है कि वो बहुत परेशान होता है। अब ये तो जो बात मैंने करी ना, ये साइकोलॉजी की बात करी। अभी कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने तो कुछ बात बताई हैं जो एक्चुअल में अभी इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस चीज़ की तरफ। अब इस क्या गलतियाँ करते हैं लोग एक्चुअली, पैसा नहीं है जेब में, फिर भी आदमी दिखावे के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग करता ही करता है। तू ही वो आदमी है जो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा पे करता है, खासकर अगर उस ग्रुप में 2-3 लड़कियां हो तो। करता है कि नहीं करता? देख, झूठ मत बोलना, और करता है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिए। और ये धीरे धीरे एक ऐसी हैबिट बन जाती है कि सबकॉन्शियसली आदमी ओवर स्पेंडिंग करने लग जाता है, और ये तक नौबत आ जाती है कि उससे महीने का एंड तक नहीं पकड़ा जाता और लास्ट में वो रोने लग जाता है और ये इधर उधर से उधारी मांगने लग जाता है। वो अलग, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है ये। ब्रेक दिस हैबिट। देखो, स्पेंड करो, मना नहीं है, लेकिन कूल बनने के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल मत करो। जो इंसान उधारी में जी रहा हो, लगता है कि वो सेव करेगा, बिल्कुल कभी नहीं करेगा, और करना चाहेगा भी ना तो हैबिट उसको सेव करने नहीं देगी, बिकॉज सेविंग इज ऑल्सो अ हैबिट। और जब टफ टाइम आएगा तब वो अपना सर पकड़ेगा, क्योंकि तब उसे गरीबी दिखेगी। देखिए, सेविंग्स जो है कभी भी काम आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, नौकरी छूट सकती है, या कोई फलाना वायरस आ सकता है तो लॉकडाउन लग सकता है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ सेविंग काम आती ही आती है। तब ये ओवर स्पेंडिंग का जो रिग्रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा चुभेगा, बहुत ज़्यादा, कि भाई यार क्यों किया, थोड़ा सा कर लेता तो आज काम आ जाता। तो भाई खुद को और दूसरों को थोड़ा मना करना सीख। कॉन्स्टेंटली जबरन मटेरियल चीज़ों को अपग्रेड करना बिकॉज वो ट्रेंड में है। भाई मेरे, एक चीज़ याद रख ले, प्रोडक्ट बेचने वाला अगर ट्रेंड क्रिएट ना कर सके ना, तो काहे का प्रोडक्ट और काहे की ब्रांडिंग लेके बैठा है वो। ट्रेंड क्रिएट करना कंपनीज का काम है, और आपको और हमें बेवकूफ़ बनाना उनका धर्म है। एक बार पूछ लूँ ना अगर मैं तुझसे कि भाई तेरे अकाउंट में कितने पैसे सेव हैं, तो बोलेगा भैया नेगेटिव में चल रहे हैं, क्योंकि उधारी चढ़ी हुई है, अगली सैलरी में से वो उधारी देनी है। अब वो उधारी किसी भी चीज़ की हो सकती है, दोस्त की हो सकती है, रिश्तेदारों की हो सकती है, EMIs की हो सकती है, क्रेडिट कार्ड की हो सकती है। दे borrow for image but struggle to pay it back. This is a classic sign of prioritizing image over stability. पुअर दिखने का क्या मतलब है, और कैसे स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पुअर दिखा सकते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग सेल्फ रिस्पेक्ट और कंफर्ट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज आप लो ही मत, नीड है ना जिस चीज की वो ही लो। देखिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा अथा पैसा है ना, तो वो तो कुछ भी खरीदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो इस वीडियो का व्यूअर है भी नहीं, वो यहाँ तक देखेगा भी नहीं। अगर भाई तू देख रहा है ना, तो यू आर ए स्ट्रगलिंग पर्सन। आई नो दिस। ब्रांड के ट्रैप में नहीं पड़ना है। एक प्लेन टी शर्ट और प्लेन वाइट शर्ट भी, जो फैंसी कपड़े होते हैं और डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर वो कॉन्फिडेंस से पहने जाएं तो। हर चीज़ खरीदी हुई को दिखाना ज़रूरी है क्या? उस टेम्पटेशन को अवॉइड करो कि भाई ये मैंने चीज़ ली है, इसे मुझे पोस्ट करना। इससे अच्छा है कि उस चीज़ को भाई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस पर, इन सब चीज़ों पर काम करो यार। चैनल योर सेविंग्स इनटू एसेट्स नॉट लायबिलिटी। बिल्ड योर वेल्थ साइलेंटली एंड लेट योर सक्सेस मेक नॉइज। हल्ला तो होगा भाई, अपने आप होगा जब तू सक्सेसफुल हो। और भाई बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे अपनी जिम्मेदारियां समझो, अपनी नीड्स को पहचानो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। लुकिंग पुअर इज नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग you are not. It's about shifting focus from appearances to the substances. In a society obsessed with the superficial, be the exception. Build quietly, grow consistently, and let your results speak for themselves. बाकी अगर वीडियो थोड़ी सी भी रेजोनेट करी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।